हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IBPS पीओ के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे कि आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के थ्रू मैं आपको मेरे भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, बहुत ही हाई फाई इंग्लिश नहीं है, एक नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आपको बेसिक बेसिक इंग्लिश आती होगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हम रूटीन में जो इंग्लिश यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें इंग्लिश में पढ़ना होता है उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, एक लिमिटेड सेगमेंट है। अगर आप उनको पढ़ लोगे तो आप आराम से, देखो मेरा मेरा आप मुझे आपको पीएचडी नहीं करानी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मेरा उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए, इतना ही। इससे ऊपर अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को पीएचडी करनी, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। मेरा ये वीडियो रहेगा कंसर्न कि आप आराम से एग्ज़ाम अपनी क्रैक कर पाए। तो इंग्लिश को हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, तीन सेक्शंस एक्चुअली। इसमें रहेगा आपका एक तो वोकैब सेक्शन रहेगा, वोकैब, रीडिंग और ग्रामर। पूरी इंग्लिश इन्हीं तीन चीज़ों में डिवाइड है, वोकैब है, रीडिंग है और ग्रामर है। इन्हीं पे हम लोग को फोकस करना है। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा आपका रीडिंग के ऊपर, क्योंकि रीडिंग एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। दूसरा, मतलब मान लीजिए अगर आपको एक वो पैराग्राफ समझ में आ गया, उसके बाद जो 8-10 क्वेश्चन अगर आप वो कर लेंगे तो मतलब एक साथ ही 10 मार्क्स का आपका जुगाड़ हो जाता है। इन शॉर्ट ये है। और रीडिंग से आपका और भी चीज़ें डायरेक्टली लिंक करती हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, वो ऑटोमेटिकली अगर आप रीडिंग करेंगे तो वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। अब रीडिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। पहले की बातें चीज़ें कुछ और थी, आज जो सिनेरियो है आपको एग्जाम क्रैक करना है वो सिनेरियो कुछ और है। आज के टाइम पे आपको एडिटोरियल पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि IBPS क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होता है, जो क्लर्किकल का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो पैसेज आते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं, तो स्टोरी हमको समझ में आ जाती है। लेकिन जो पीओ का एडिटोरियल होगा, जो पीओ का जो रीडिंग सेशन रहेगा, वो आपका क्या होगा, मतलब नॉलेज बेस्ड रहेगा या फिर करंट अफेयर बेस्ड रहेगा। रिसेंटली कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ हुई हो जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में हो, उस पर बेस्ड ज़्यादातर रहता है, जनरली देखा गया है। कोई स्टोरी नहीं होती उसके अंदर, तो उसको समझने में दिक्कत होती है। अगर आप एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एडिटोरियल अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो खुद से भी रीड आउट करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको इतनी हैबिट में नहीं है तो मैं आपको ये बोलूँगी, कोई किसी का भी एक सेशन, किसी की भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए एडिटोरियल की। यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, डेली बेसिस पे उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब उसमें बताते हैं, एडिटोरियल आपको समझाएंगे, उससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो बताएंगे आपको, उसके रिगार्डिंग वोकैब भी बताएंगे। तो इनसे आपको दो चीज़ें हो जाएंगी, रीडिंग आप कर रहे हैं, रीडिंग भी जो पीओ में आती है वो वाली रीडिंग आप कर रहे हो, इसके थ्रू जो उसके लिंक्ड जो वोकैब है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वोकैबलरी अगर आप अलग से पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। एक पोर्शन आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दूसरा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है जिससे कि आप उसमें रीडिंग पोर्शन पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो टेस्ट खत्म होने के बाद उसको कंप्लीट करिए, लेकिन कंप्लीट करिए, डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करिए। जितना जल्दी आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी ना, रीडिंग वाला पोर्शन, तो आपके मार्क्स अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब फ्रिक्वेंट आपको चेंजेस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है ये वाला। दूसरा ये है, एडिटोरियल अगर आप पढ़ेंगे तो एडिटोरियल में स्टोरी नहीं होती ना, तो आपको इसका स्किल समझ में आएगा कि एडिटोरियल को समझना कैसे है, तो एग्जाम में आपके वो काम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो चीज़ रहेगी वो ग्रामर रहेगी। ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो तीन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए ग्रामर के अंदर, टेंसेस पे, वर्ब पे और प्रीपोजिशन पे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस लगा लीजिए, मैं ये बोलूँगी 50-50, 100-100 क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपका काम आएगा क्लोज टेस्ट के अंदर। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके जो पैरा जंबल्स होते हैं उसके अंदर, वर्ड स्वैप में, ये सब काम आएंगे उसके अंदर। तो इन्हीं तीनों को पहले तो एक बार मोटे मोटे तौर पे इन पे थ्योरी पढ़ लीजिए, इनके जो रूल्स होते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस लगा लीजिए। क्वेश्चंस मस्ट है इन तीन टॉपिक। इसके अलावा एक कंजक्शन टॉपिक भी है, वो भी लगा लीजिए। कंजक्शन कहाँ पे काम आता है, पैरा जंबल्स में काम आता है। दो सेंटेंस को जोड़ते हो ना कनेक्टर्स के तौर पे, तब वहाँ पे भी काम आता है। वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो उस पर फोकस करना है आपको। पूरा वोकैब ग्रामर पढ़ोगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। पहले से पढ़ चुके तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको बोलूँगी इन पे फोकस रखिए, इनके क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा आपका।
लास्ट है वोकैबुलरी। अगर आप सिनोनिम सेंटेंस अलग से पढ़ रहे हो तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ना। जितना एडिटोरियल में आपको समझाया जाता है वोकैबुलरी उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। अलग से घोटा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वोकैबुलरी याद नहीं होगी, ठीक है, इतनी जल्दी याद नहीं होगी। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ईयरली लोग सालों से उसको पढ़ते तो भी याद नहीं हो पाता है वो। जितना हो पा रहा है उतना, बहुत ज़्यादा मतलब खुद को प्रेशराइज मत करिए कि मुझे ये तो करना ही है। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा किस पे करनी है, जो आपको स्कोर करवाएगा। रीडिंग बताई दिया मैंने आपको, रीडिंग के अलावा क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, वर्ड स्वैप, फिलर्स और आपका कॉम्प्रिहेंशन, इन पे आपको फोकस करना है। ये केवल प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है। आपने ग्रामर का उतना पोर्शन करना, उतना जो पोर्शन है ग्रामर का वो सारा इसमें काम हो जाएगा आपके, इतना काम हो जाएगा। रीडिंग के थ्रू आपको क्लोज टेस्ट का मीनिंग समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, सेंटेंसेस का मीनिंग का समझना स्टार्ट हो जाएगा। उतना आपको क्लियर हो गया ना, तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको वापस से बता दूं कि मेरा मानना ये है कि हमको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, हमको इंग्लिश उतना ही पढ़ना है जितना हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, और ये इतना सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। दिमाग में जितना आप सिंप्लीफाइड पोर्शन रखोगे उतना अच्छा रहेगा। सिंपल सा है, रीडिंग करनी है, रीडिंग में जितना भी एडिटोरियल पढ़ना है वो पढ़ लिया, एक मॉक टेस्ट लगा दिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, क्लोज टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर ली, दैट्स इट, आज का काम खत्म हो गया। लेकिन ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलरली कर रखना है, कंसिस्टेंटली आपको इस पर वर्क करना है। मैं तो ये कहूँगी कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, उसमें हम लिखते रहिए कि आज मैंने इतना 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 किया, जिससे कि आप देख पाएँ कि आप रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं मान के चल रही इतना आप कर लेते तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप जो मेरा वीडियो रहेगा बहुत सिंप्लीफाइड, इसलिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ जिससे कि एकदम हर एक इंसान इस चीज़ को लिंक कर पाए, जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी, कि आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दिमाग को ठंडा रखिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, चीज़ों को सिंपल रखिए बस। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। बाय बाय और मिलते हैं।